नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेवाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। लोकसभा में शुक्रवार को संविधान पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा में कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेते हुए प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला स्पीच दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संवाद और चर्चा की परंपरा रही है। ये गौरवशाली परंपरा है। दर्शन ग्रंथों, वेदों में भी ये परंपरा दिखती है। इस्लाम, सूफियों, जैन, बौद्ध धर्म में भी इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम अनोखा संग्राम था, अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा पर आधारित थी। जी, ये जो लड़ाई थी ये बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के जवान, किसान, अधिवक्ता, चाहे किसी भी धर्म जाति के थे, सब इसमें शामिल हुए। सबने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसी लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारे देश की आवाज़ थी। वही आवाज़ आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी। प्रियंका गांधी ने हाल ही में संभल में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संभल के कुछ लोग मिलने आए थे, उनमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का था, दूसरा उससे छोटा। ये दोनों दर्जी के बेटे थे। वो अपने बेटों को कुछ बनाना चाहते थे। उनके पिताजी हर रोज़ उन्हें स्कूल छोड़ते थे। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली मार दी। वो अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा, पिता का सपना सच करके दिखाऊंगा। ये आशा उसके दिल में संविधान ने डाली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार आरक्षण को कमज़ोर करने का काम कर रही है। लोकसभा में ये नतीजे नहीं आते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर देते। इस चुनाव में इन्हें पता चल गया है कि देश की जनता ही संविधान को सुरक्षित रखती है। हारते हारते जीतने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये बात देश में नहीं चलेगी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जाति जनगणना जरूरी है, जिससे पता चले कि किसकी क्या संख्या है, नीतियां उसी हिसाब से बने। प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव में विपक्ष ने जाति जनगणना की आवाज़ उठाई तो इन्होंने जवाब दिया, भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। ये गंभीरता है इनकी। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप महिला शक्ति की बात करते हैं, चुनाव की वजह से आज इतनी बात हो रही है। संविधान में महिलाओं को अधिकार दिया है, उसे वोट में परिवर्तित किया। आज आपको पहचानना पड़ा कि उनकी शक्ति के बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती। नारी शक्ति अधिनियम लागू क्यों नहीं करते? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी? सादाब रिजवी। बिल्कुल सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। बिल्कुल। और प्रियंका गांधी का पहला वक्तव्य है, पहला भाषण है संसद में, और ये बड़ी अच्छी उन्होंने ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बिल्कुल महिलाओं के विरुद्ध तो है ही, लेकिन संविधान के विरुद्ध है और संविधान को कमज़ोर करना ही चाहते हैं। गनीमत ये रही कि विपक्ष अच्छी संख्या में अपनी सीटों को लेकर आया और इस बार का विपक्ष मजबूत विपक्ष है। विपक्ष की मजबूती ही है जो संविधान को तार तार करने से बचा रही है और बचाएगी। अगर जो इनका आंकड़ा था वो 400 पार, 500 पार, कौन कौन से पार का जो इनका आंकड़ा था, अगर ये उस आंकड़े को पार कर जाते तो शायद ये संविधान को ख़त्म करने के लिए एक मजबूती के साथ में, और संविधान को ख़त्म करने के बाद उसके बाद ये नई कोई नीति लागू करते, और वो नीतियाँ क्या होती? कुरीतियाँ होती। उन कुरीतियों को देश के ऊपर थोप देते। तो संविधान को आज अगर बचा रखा है तो देश के लोकतंत्र में विपक्ष ने पूरी पुरजोर कोशिश कर रखी है इसको बचाने की भी। बिल्कुल। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि सत्ता पक्ष के साथ ही पुरानी बातें करते हैं। नेहरू जी ने क्या किया, वर्तमान की बात करिए। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। ये सरकार बेरोजगारी से जूझ रही है, जनता को क्या दे रही है? एमएसपी तो छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल पा रही है। वायनाड से ललितपुर तक देश का किसान रो रहा है। इस देश का किसान भगवान भरोसे है।
प्रियंका गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए ये सब हो रहा है। सारे मौके, सारे संसाधन एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। आम लोगों के मन में यह धारणा बन रही है कि सरकार अडानी के मुनाफे के लिए काम कर रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि आप भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लीजिए, आप भी बैलेट पर चुनाव कर लीजिए। सत्ता पक्ष के एक साथी ने यूपी सरकार का उदाहरण दिया कि मैं महाराष्ट्र सरकार का उदाहरण देती हूँ। महाराष्ट्र के सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? देश की जनता जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। इस तरह दाग, उस तरफ स्वच्छता। बिल्कुल। यानी प्रियंका गांधी ने स्वच्छता और दाग और वॉशिंग मशीन सारा का सारा जिक्र कर दिया। सादा रिजवी। बिल्कुल। एक वो सर्फ एक्सेल का ऐड आता है जिसमें कहते हैं दाग अच्छे हैं, तो ये वही बात है, इनके लिए दाग बहुत अच्छे हैं। जितने दागदार लोग थे, प्रियंका गांधी ने जो निशाना साधा है और कहा है कि ये एक तरफ दाग और एक तरफ स्वच्छता, तो दाग वाले जो लोग थे वही ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं और धुल करके एक स्वच्छ प्राणी बनकर आते हैं। जो तुच्छ प्राणी था वो स्वच्छ प्राणी हो जाता है। तो ये इनकी कलाकारी है साहब। साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली है, प्रियंका गांधी ने बड़ी अच्छी इसमें एक बात कही है और अपने वक्तव्य में ये भी शामिल किया है कि नारी शक्ति योजना या नारी उत्थान के लिए कोई ऐसी जो विधेयक क्यों नहीं पास हो रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अगर वो नारी शक्ति का विधेयक ये ले आए या नारी शक्ति पर कोई बिल इन्होंने बना लिया तो फिर ये कुलदीप सेंगर को क्या करेंगे, फिर ये ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या करेंगे, फिर ये हाथरस की घटना के जो दोषी हैं उनको क्या करेंगे, फिर बहुत सारे ऐसे दोषी जो कि इनकी पार्टी में आज बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके साथ ये क्या व्यवहार करेंगे। तो विधेयक लाना या फिर नारी शक्ति के लिए कोई ऐसी नया कानून बना लेना, ये सब इनके जो मैनिफेस्टो है, इनके एजेंडे में शामिल इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे इन्हीं के लोग, चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो, हजारों की तादाद में वीडियोस वायरल हुई, हजारों की संख्या में बहुत सारे केस सामने आए और वो कहाँ खड़े थे, किसके साथ स्टेज साझा कर रहे थे? 3 बात। बिल्कुल। यानी कार्रवाई के नाम पर डबल शून्य। बिल्कुल। तो इसलिए जो प्रियंका गांधी आवाज़ उठा रही हैं संसद में, वो बड़े पॉइंट टू पॉइंट आवाज़ उठा रही है और उनकी मांगे जायज़ हैं। सरकार को ये समझना चाहिए। और गौतम अडानी का उन्होंने नाम लिया है, तो गौतम अडानी का साथ देने की बजाय जनता का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो वोट दे रहे हैं, आपको सत्ता पर जो काबिज कर रहे हैं, वो ये जनता ही है, ये मत भूलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको इस पद पर जिसने आसीन किया है वो जनता ही है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।